नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियां। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं और यह कहानी है अरुण की। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अरुण गांव का एक साधारण और शांत स्वभाव का युवक था। पहली बार अपने घर से दूर शहर में नौकरी करने आया था। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी माँ ने उसे बड़े जतन से पाला था। उसके पिता एक किसान थे जो गांव की सीमित आय से घर का गुजारा करते थे। अरुण पढ़ाई में हमेशा से होशियार था और उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शहर पहुंचने के बाद उसने एक छोटे से किराए के घर में रहना शुरू किया। यह घर पुराने जमाने का बना हुआ था, जिसमें लकड़ी की खिड़कियां और एक छोटा सा आंगन था। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं, लेकिन इस घर का अकेलापन अरुण को कभी कभी परेशान करता था। पहले दिन जब अरुण ऑफिस गया तो उसे महसूस किया कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी उसके गांव की शांत जिंदगी से बिल्कुल अलग है। ऑफिस में काम काफी था, लेकिन वह खुश था कि उसे एक अच्छा अवसर मिला है। उसका ऑफिस शाम को ठीक 6 बजे बंद हो जाता था और वह पास की एक बस स्टॉप से बस पकड़कर अपने घर वापस लौट जाता था। शाम का समय होता है जब अरुण ऑफिस से निकलता। सड़क धीरे धीरे खाली होने लगती थी। ऑफिस से बस स्टॉप तक का रास्ता करीब 10 मिनट का था। इस दौरान वह अक्सर शहर की तेज रोशनी और भीड़ भाड़ को देखता। बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद वह एक पुरानी सी बस का इंतजार करता। यह बस शहर के भीतरी इलाकों से होते हुए उसके किराए के घर के पास जाती थी। उस बस में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। लोग ज्यादातर अपने काम पर से लौट चुके होते थे, इसलिए अरुण को हमेशा अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट मिल जाती थी। खिड़की से बाहर देखते हुए वह अपनी रोज की थकान भूल जाता। शहर के अजनबी माहौल में यह सफर उसके लिए एक राहत की तरह था। बस की खिड़की से शहर की चकाचौंध वाली रोशनी और सड़कों पर दौड़ते वाहनों को देखता उसे बहुत अच्छा लगता। कभी कभी वह सोचता कि क्या यह उसकी किस्मत है या फिर उसे अपने गांव लौट जाना चाहिए। शुरुआती दिनों में अरुण खुद को काफी अकेला महसूस करता था। ऑफिस में काम के बाद घर लौटने पर उसे किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता। उसकी माँ रोज रात को उसे फोन करती और पूछती, बेटा खाना खा लिया, सब ठीक है ना? अरुण हमेशा यही कहता, हाँ माँ सब ठीक है, मेरी चिंता आप मत करो। हालांकि सच्चाई यह थी कि उसे अपने घर की याद आती थी। गांव की ताजी हवा, दोस्तों के साथ बिताए गए पल और उसकी माँ का प्यार, ये सब उसे बहुत याद आता था। धीरे धीरे अरुण को शहर की आदत होने लगी। ऑफिस में सहकर्मियों से बात करना और बस में सफर करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। उसे अब शहर के लोगों और उनके तौर तरीकों की समझ आने लगी थी। बस में सफर करते हुए वह अक्सर अकेले खिड़की से बाहर झांकता रहता। हर दिन उसे वही रास्ते, वही इमारतें, वही मोड़ दिखाई देते। यह सफर कभी कभी उसे उबाऊ लगता, लेकिन यही सफर उसके दिन का एकमात्र शांति का समय था जो उसे बहुत सुकून देता था। एक दिन जब बस से लौट रहा था अरुण, उसे महसूस हुआ कि बस में उसके अलावा सिर्फ 2-3 लोग ही थे। चारों ओर सन्नाटा था। उस सन्नाटे में बस के पहियों की आवाज और खिड़की से बाहर बहती ठंडी हवा का शोर साफ सुनाई दे रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। सड़क की पत्तियां धीमी रोशनी में जल रही थीं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। अरुण ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन बस में सब कुछ सामान्य था।
वह इसे अपनी थकान का नतीजा समझकर अनदेखा कर जाता है। हालांकि उस दिन के बाद से उसे हर शाम अजीब सा महसूस होने लगा। बस में सफर करते समय उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार बस की खाली सीटें ही नजर आती। अरुण ने सोचा, शायद यह मेरा वहम होगा, शहर में नया हूं इसलिए ऐसा लग रहा होगा। लेकिन वह बात महसूस कर रहा था कि वह बहुत ही भयानक कुछ अजीब सा था। इधर अरुण की जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। हर शाम ऑफिस खत्म होने के बाद बस स्टॉप पर इंतजार करना और फिर उस पुरानी बस से घर लौटकर अपनी दिनचर्या पूरी करना। लेकिन उस दिन शाम कुछ अलग ही होती है। बस के दरवाजे पर चढ़ते ही अरुण ने देखा कि पीछे की सीट पर एक लड़का पहले से ही बैठा हुआ है। वह लगभग अरुण की ही हम उम्र का लग रहा था, लेकिन उसके हाव भाव और पहनावे से अजीब सा रहस्य छिपा हुआ लग रहा था। वह साधारण कपड़ों में था, सफेद शर्ट और काली पतलून, लेकिन उसके बाल बेतरतीब थे और उसकी आंखें बेहद गहरी और स्थिर थी, मानो किसी को ध्यान से परख रही हो। अरुण ने सोचा, इससे पहले तो कभी मैंने उसे नहीं देखा, शायद यह नया यात्री होगा। अरुण अपनी खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से बाहर झांकते हुए अरुण शहर की रोशनी और हलचल में खोया हुआ था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ नए हो, सही कहा ना? अरुण ने चौंक कर पीछे देखा। वही लड़का उसे देख रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। अरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं कुछ महीने पहले ही यहाँ आया हूँ। वह लड़का भी अब मुस्कुराते हुए बोला, मैं विनय हूँ, इस बस में रोज सफर करता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? अरुण ने उसे अपना पता बताया और पूछा, तुम क्या करते हो? विनय ने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ खास नहीं, मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ। बस यूं समझो, मुझे सफर करना बहुत पसंद है। विनय की बातें साधारण थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अरुण को असहज कर रहा था। फिर भी अरुण ने यह सोचकर बात जारी रखी कि शायद यह उसकी गलत फहमी हो सकती है। अगले कुछ दिनों में विनय और अरुण रोज एक दूसरे से बातें करने लगे। विनय हमेशा बस के पीछे बैठता और जैसे ही अरुण चढ़ता वह उसे इशारे से बुला लेता। दोनों साथ बैठते और बातें करते। विनय के सवाल हमेशा अरुण की जिंदगी और उसके अनुभवों से जुड़े होते। जैसे, तुम्हारे गांव में कैसा माहौल है अरुण? तुम वहां अकेले रहते हो? डर नहीं लगता? अरुण ने विनय को अपने गांव की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह अपने माता पिता से दूर पहली बार इस बड़े शहर में आया। विनय हर बात को ध्यान से सुनता और मुस्कुराता रहता। धीरे धीरे अरुण को लगने लगा कि विनय उसका अच्छा दोस्त बन गया है। शहर में किसी से बात करने और अपनी परेशानियां साझा करने का एहसास उसे हल्का करता था। हालांकि विनय के बारे में कुछ बातें अजीब थी। वह कभी कभी अपने काम या घर के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। जब भी अरुण पूछता वह हंसकर कहता, बस मैं यहाँ ही का हूँ, इस शहर के हर कोने को जानता हूँ। एक दिन अरुण ने मजाक में कहा, तुम्हें इस शहर का नक्शा बना देना चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम हर गली हर मोड़ के बारे में जानते हो। विनय ने यह सुनते ही हल्की हंसी में जवाब दिया, हाँ, ऐसा तुम समझ लो, मैं यहाँ का हर कोना चप्पा जानता हूँ दोस्त। उसकी यह बात अरुण को अजीब लगी, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया। एक शाम बस में सफर करते हुए अरुण को लगा कि विनय की मौजूदगी उसे सुरक्षित महसूस कराती है। हालांकि खुद नहीं समझ पा रहा था वह
कि यह एहसास ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी विनय उसके पास बैठता, अरुण को लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी खतरे से बचा रही है। लेकिन यह सुरक्षा का एहसास हमेशा अस्थायी नहीं रहता। कभी कभी विनय की आंखों में ऐसा कुछ दिखता जो अरुण को बहुत ही असहज महसूस करा देता। विनय की मुस्कान गहरी और उसकी आंखें तीव्र हो जाती, जैसे वह अरुण के मन के अंदर तक देख सकता हो। एक दिन सफर के दौरान विनय ने अचानक गंभीर होकर कहा, अरुण, इस शहर में हर किसी पर भरोसा मत करना। यह जगह जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। अरुण ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ है? विनय ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बस इतना समझ लो कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता है। तुम अपना ख्याल रखना। अरुण को विनय की बातों में गहराई महसूस हुई, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि विनय ऐसा क्यों कह रहा है। अब विनय हर दिन बस में आता और अरुण से बातें करता, लेकिन अरुण ने गौर किया कि विनय कभी बस से उतरता नहीं था। जब बस आखिरी स्टॉप पर पहुंचती, विनय वहीं अपनी सीट पर बैठा रहता। अरुण ने कई बार उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ उतरते हो? विनय हर बार हंसकर कहता, मैं वहीं उतरता हूँ जहाँ मुझे उतरना चाहिए। तुम इसकी चिंता मत करो। विनय की यह बात अरुण को और भी उलझन में डाल देती थी। फिर भी अरुण ने विनय को अपना दोस्त मान लिया। शहर की भीड़भाड़ और अकेलेपन के बीच विनय का साथ उसे राहत देता था। अरुण को यह एहसास नहीं था कि विनय की मौजूदगी उसके जीवन में एक बड़ा रहस्य लेकर आने वाली थी। विनय का आना सिर्फ एक दोस्ती नहीं था, यह एक संकेत था, एक चेतावनी और एक रहस्यमय सफर की शुरुआत। अब इधर अरुण और विनय की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। हर शाम दोनों बस में मिलते, बातें करते और ऐसा लगता जैसे दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हों। विनय के अजीब स्वभाव और उसकी बातों में छुपे रहस्य के बावजूद अरुण को उसकी संगति में सुकून मिलता था। लेकिन एक शाम जब अरुण ऑफिस से निकलकर बस में चढ़ा तो उसे लगा जैसे उस दिन कुछ अलग होने वाला हो। बस के माहौल में एक अनजाना सा तनाव था। यह चीज को नजरअंदाज करते हुए अरुण अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बस कुछ ही देर और चली थी, तभी बस एक बार फिर रुक जाती है। बस का दरवाजा खुला और एक नई सवारी अंदर आई। वह एक लड़की थी जिसकी उपस्थिति ने जैसे बस के माहौल को ही बदल दिया। वह लंबी, पतली और बेहद आकर्षक थी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसका चेहरा एक अजीब रहस्य को छिपाए हुए लग रहा था। लड़की ने इधर उधर देखा और फिर सीधे अरुण की ओर बढ़ी। वह अरुण के पास पहुंचकर उसने धीरे स्वर में पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरुण थोड़ा सा चौंका, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं। लड़की ने उसके पास बैठते हुए कहा, मैं नैना हूँ, आज पहली बार इस रूट पर सफर कर रही हूँ। अरुण ने अपना परिचय दिया और पूछा, तो तुम कहाँ जा रही हो? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहाँ यह बस मुझे ले जाएगी। मुझे सफर करना पसंद है। नैना की आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। अरुण को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी बातों पर ध्यान दे रहा है या उसकी गहरी आंखों में खो गया है। कुछ देर बाद नैना ने अरुण से पूछा, तो तुम इस शहर में नए हो? अरुण ने जवाब दिया, हाँ, कुछ महीने पहले आया हूँ, नौकरी के सिलसिले में। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं होती है। अरुण को लगा कि नैना की बातें साधारण थीं, लेकिन उसमें एक गहरा मतलब छुपा हुआ था। वहीं पीछे की सीट पर बैठा विनय इस नई सवारी को बहुत गौर से देख रहा था।
उसकी आंखों में हल्की नाराजगी और चिंता का मिश्रण था। आमतौर पर वह अरुण के साथ बैठता और बातें करता था, लेकिन उस दिन उसने चुपचाप रहना ही बेहतर समझा। जब अरुण ने पीछे मुड़कर विनय को इशारा से बुलाने की कोशिश की तो विनय ने सिर हिला दिया और वहीं बैठा रहा। वह अरुण को अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब से नैना बस में बैठी थी, अरुण को लग रहा था बस के माहौल में कुछ बदलाव आ गया है। बाहर की सड़कें पहले जैसी नहीं लग रही थी। खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि रोशनी कुछ धुंधली और ठंडी लग रही थी। नैना ने अचानक पूछा, तुम्हें डर लगता है? अरुण ने हैरानी से उसकी ओर देखा। डर? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? नैना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बस यूं ही। कभी कभी डर हमारे आसपास होता है और हमें पता ही नहीं चलता है। उसकी बातों ने अरुण को असहज कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मजाक कर या किसी गहरे सच की ओर इशारा कर रही है। अगले दिन सुबह जब अरुण बस पे चढ़ा तो उसने देखा कि विनय का चेहरा गंभीर था और उसने अरुण से बिना किसी भूमिका के कहा, तुझे उस लड़की से दूर रहना चाहिए। अरुण ने हैरानी से पूछा, कौन लड़की? नैना? हाँ, अरुण ने ऐसा कहा। फिर विनय ने कहा, मैं नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन उसके आसपास कुछ ठीक नहीं है। तुमने महसूस किया होगा, उसके आते ही सब कुछ बदल गया है। बस का माहौल, तुम्हारा मन और सब कुछ। अरुण ने विनय की बातों को हंसी में टाल दिया। तुम ज्यादा सोच रहे हो, वह सिर्फ एक साधारण लड़की है। विनय ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, अरुण, इस शहर में सब कुछ साधारण नहीं होता। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इधर नैना अब हर शाम बस में चढ़ने लगी। उसकी उपस्थिति ने अरुण को उसके प्रति आकर्षित कर दिया था, लेकिन उसके साथ समय बिताने के बाद अरुण को महसूस होने लगा था कि नैना के व्यवहार में कुछ अजीब है। वह बातें करते करते अचानक चुप हो जाती और खिड़की के बाहर देखती रहती। कभी कभी वह ऐसी बातें करती जो अरुण की समझ से परे थी। तो दोस्तों, इस कहानी को आगे जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना होगा और जानते हैं कि अगली बार अरुण के साथ क्या होता है, कौन होती है नैना, कौन होता है विनय। ये कई राज अभी भी खुलने बाकी हैं। साथ ही क्या होता है अब इस कहानी के बाद, ऐसे कई भयानक और रहस्यमयी बातें हैं जो आपको अगली कहानी में सुनने को मिलेगी। फिलहाल पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आप मेरे वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।